2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन है। क्वेश्चन है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ये पेपर से बनाया है एरोप्लेन, इसका टोटल एरिया हमें निकालना है। ठीक, इस फिगर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, नंबर वन बाई वन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, फिर इसकी की तरह सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इन सब का एरिया अलग अलग निकालेंगे और सबको लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर मैंने लिखा पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट में लेकर चल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का फिगर जितना है आपके पास वो यहाँ पर बना लीजिए। ये मैंने बनाया, ये देखिए यहाँ पर ये जो साइड है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिगर से ये पता चलता है कि ये साइड भी कितनी रही होगी, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला जो बेस है ये हम पता करना चाहते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा। ये साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया, ये समझ आता है। ठीक, अब ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इस ट्रायंगल में मेरे पास 3 साइड हैं। सपोज करिए जो पहली साइड है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर ए माना क्या, 5 सेंटीमीटर। दूसरी जो मेरे पास साइड है उसको भी मैंने बी नाम दे दिया, 5 सेंटीमीटर। और ये जो थर्ड साइड है इसको नाम मैंने दे दिया सी, दिस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक, 3 साइड है मेरे पास। अब इन तीनों साइड्स को लेकर मुझे एरिया निकालना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या, 2। ठीक है, ये समझ आ रहा। ठीक, अब क्या करना है, बस ए, बी और सी की वैल्यू रखनी है इसमें। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5, बी की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2। ये समझ आया, बिल्कुल आसान है यहाँ तक रखना। ठीक, अब इसके बाद 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, तो ये आ गया 11/2। इतना सेमी पेरीमीटर आया, 11/2 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने वाले हैं। देखिए कैसे निकालेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो, S माइनस बी S माइनस सी, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, S की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, 11/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जो S की वैल्यू आई है मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, S 11/2, फिर से S कितना, 11/2 माइनस A की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये A की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर से अब S लिखना है, तो यहाँ पर S लिखा मैंने, माइनस B की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बताइए, S की वैल्यू कितनी, 11/2 माइनस C की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये C की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आती है। फिर से देखिए, ये मेरे पास फिगर है। ठीक, इस फिगर में सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इस फर्स्ट पार्ट में ये साइड 5 है, ये साइड 5 है, और ये साइड इसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर। ABC पता चल गया, ABC पता चल गया तो सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, उसका फॉर्मूला लगाया और सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 11/2। ये जो S की वैल्यू आई, ये वैल्यू उठाकर मैंने कहाँ पर लगा दी, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसको हम क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला में मैंने S की वैल्यू पुट कर दी, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। ये समझ आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद आती है सिंपल कैलकुलेशन, वो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन करना। देखिए सबसे पहली चीज 11/2 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जो 5 लिखा हुआ है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से क्या लिख लिया 1, ठीक। अब इस क्वांटिटी को मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 11/2 माइनस 5/1, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, ठीक। और ये 11, 1 से इसको डिवाइड कराओगे तो 2, और 2 × 5 कितना 10, तो 11 - 10 करोगे तो कितना आएगा, ये समझ आता है। या हमें डायरेक्ट करना भी आता है, 2 × 5 = 10, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना 1/2। ये समझ आया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद फिर से ये सेम क्वांटिटी है, तो इसका आंसर देखो कैसे निकालोगे, 2 × 5 = 10, 11 में से 10 माइनस किया तो ये कितना आ गया 1/2, ठीक। अब नेक्स्ट क्वांटिटी इसको देखिए, इसी तरह से इसको सॉल्व करिए, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 11 - 2 किया होगा तो कितना 9/2, कितना करना आ गया, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए 11/2, ये 11 लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ 9 लिखा हुआ है। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 × 3, ठीक है। और नीचे देखना 2 चल रहे थे जो, उनको सबको मैंने एक साथ लिख लिया। ये फिर से 11 ये लिखा हुआ है, ये वाला 1 ये लिखा है, 1 ये लिखा है, 9 को क्या लिख दिया 3 × 3, और नीचे जो 2 चल रहे थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। ये समझ आता है। अच्छा, अब इसके बाद कैसे करना है, इसके बाद बिल्कुल आसान वाला स्टेप है। देखो यहाँ पर ये 1 का पेयर बना, तो ये जो 1 का पेयर है उनमें से एक 1 बाहर आ गया, ठीक। अच्छा, और देखना ध्यान से, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया, बिल्कुल आसान है, ठीक। अब इसके बाद नीचे देखना, इन दोनों पेयर में से एक 2 बाहर, इन दोनों पेयर में से एक 2 बाहर, बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक, ठीक। अच्छा, इनका पेयर बन चुका था, इनका बन गया, इनका बन गया, इनका बन गया, क्या रह गया अंदर 11, तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में मेरे पास क्या रह गया 11, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, 3 ऐसे ही, ठीक है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर चल रहा है √11। अब मुझे √11 की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, तो √11 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। उसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए 11 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख लिया 11। अब आपको ऐसे टेबल पढ़ना है, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। इस तरह से जब मैं टेबल को पढ़ता हूँ तो 3 × 3 = 9 इससे कम आता है, और 4 × 4 = 16 इससे ज़्यादा हो जाता है। तो कौन सा वाला लेकर चलेंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 3 × 3 = 9, बिल्कुल आसान है ये बात। अब इसको माइनस करना है, ये क्वांटिटी कितनी बची मेरे पास 2, ये आ गया मेरे पास 2, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद देखना ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं हमेशा, किससे 2 से, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, ये बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब मैं एक नंबर यहाँ पर लिखने वाला हूँ, वही नंबर मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है, सच दैट कि अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 1 भी लिख दूं तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 61 में कराऊंगा तो वो तो 2 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब यहाँ पर अभी फर्दर आगे प्रोसेस नहीं की जा सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे, क्या बना लेंगे पॉइंट, और फिर 2 0 के आप कितने भी पेयर आप यहाँ पर बना सकते हैं, कितने भी पेयर जितने आप चाहें, ठीक। उन पेयर में से एक पेयर यहां पर नीचे लिख लेंगे, ठीक। फिर से प्रोसेस समझना ध्यान से क्या किया गया, ये जो स्टेप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा हमने 3 × 3 = क्या 9, ठीक है। यहां पर माइनस करने पे क्या बचा था बेटा 2 बचा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, प्रोसेस को आगे बढ़ाना था, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कराऊंगा वो 2 का कराऊंगा और यहाँ पर नंबर क्या लिख लूंगा 6। अब ये तो ये नंबर ही इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले क्या कर लेना चाहिए, पॉइंट लगा लेना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा, जब आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पेयर बन जाते हैं, पेयर, और उस पेयर में से जब आप एक पेयर नीचे लिखते हो तो देखिए ये वाला जो नंबर है इससे तो बड़ा हो गया, पहले ये नंबर क्या था छोटा था, ये समझ आ रहा है। अच्छा,
अब इसके बाद मैं एक नंबर मुझे यहाँ पर लिखना है, वही नंबर यहाँ पर लिखना है, सच दैट कि उस नंबर का मल्टीप्लाई इस होल क्वांटिटी से कराऊं तो ये नंबर से वो या तो यही आ जाए नंबर या इससे लेस आए। तो क्या क्वांटिटी बताओ मुझे लिखनी चाहिए यहाँ पर? 3 ले लूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने सपोज करिए 3 लिखा, तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना है? 3, ठीक। अच्छा, अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 इंटू 6 18, ये क्वांटिटी आ गई। ये समझ आया? ठीक। अगर हम यहाँ पर 4 ले लेते 4 तो, और यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ता, और 4 का मल्टीप्लाई जब 64 में कराते तो वो इससे ज्यादा आता, तो इसीलिए हमने क्या लिया? 3 लिया। ये समझ आया? ठीक। अब हमें फिर से यहाँ माइनस करना है, तो देखिए माइनस करिए। 10 माइनस 9 कितना? 1, और 9 माइनस 8 कितना? ये ठीक लिखा मैंने? ठीक। अब इसके बाद इसके आगे की प्रोसेस, अब प्रोसेस सेम रहती है। क्या प्रोसेस सेम रहती है सर? देखना ध्यान से, जो यहां पर लिखा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? 2 से, ठीक। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आया बताओ? 66 आया। ये ठीक लिखा मैंने? अब ये नंबर क्या है? इससे बड़ा आ गया, तो इसका मतलब मुझे क्या कर लेना चाहिए? पेयर नीचे लाना चाहिए। अगर पहली वाली प्रोसेस में हमने क्या किया था, यहां पर पॉइंट लगाया और पेयर ले आए नीचे, लेकिन पॉइंट तो लगा चुके हैं, तो अब बार बार पॉइंट तो नहीं लगाना है, अब केवल क्या लेकर आना है? नीचे पेयर लेकर आना है, ठीक है। तो पहले ये वाला पेयर तो मैंने यहां लिख लिया था, अब ये वाला पेयर मैंने यहां पर लिख लिया। ये समझ आया? ठीक। अब इसके बाद मुझे एक नंबर यहां लिखना है, वही नंबर मुझे यहां पर लिखना है, और उस नंबर का इस होल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कराऊंगा सच दैट या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम आए। क्या लिखूं यहां पे? 1, ठीक। तो ये मैंने यहां पर लिखा 1, ठीक। ये यहां 1 लिखा, 1 का मल्टीप्लाई इस क्वांटिटी में कराया तो ये आ गया 661। इसको माइनस करना है हमें, ठीक। 1 क्यों लिया सर? 2 क्यों नहीं लिया? अगर यहां पर मैं 2 लिखता हूं और यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, और उस 2 का मल्टीप्लाई 662 में कराऊंगा तो वो नंबर इससे ग्रेटर आएगा। ये समझ आ रही है बात? अच्छा, तो हम इसको माइनस करा दीजिए। ये 10 माइनस 1 कितना? 9 माइनस 6 कितना? 3। यहां पर 10 माइनस 6 कितना? 4, दिस क्वांटिटी। अब पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट तक आ गई, सफिशियंट है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर √11 की वैल्यू कितनी? 3.31, ठीक। इसको मुझे आगे सॉल्व करना है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे भी काम आने वाली है। मेरे पास क्वेश्चन क्या था? 11, ठीक है। मैंने सबसे पहले ऐसे पढ़ा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो मुझे 3 3 जा 9 मिला, जो इससे कम भी है या इसके इक्वल आना चाहिए था या इससे कम, तो कम वाला कौन सा मिला? 3 3 जा 9, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, क्या बचा? 2, ठीक। अब मैंने बाहर इसको नंबर को मल्टीप्लाई कराकर लिखा तो यहां पर 6 आया था, लेकिन ये नंबर इससे कैसा है? ग्रेटर है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? पॉइंट लगाया और 2 0 लिख लिए, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? अब इसके बाद मैंने यहां पर भी 3 लिखा, यहां पर भी 3 लिखा, सच दैट कि 3 का मल्टीप्लाई इससे कराया तो इससे कम वाला नंबर मिला मुझे, ठीक। अब इसको माइनस कराया, फिर से प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराना है? हमेशा 2 से, तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये क्वांटिटी आ गई, ठीक। अब इसके बाद ये वाली जो क्वांटिटी थी वो इस नंबर से कैसी थी बताइए? ग्रेटर, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से क्या किया? फिर से पेयर लगाया, ठीक। और फिर 1 को यहां लिखा, 1 को यहां लिखा और मल्टीप्लाई करा के ये क्वांटिटी आ गई। 33 को करेंगे, पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पर हमने पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट की हेल्प से हम यहां पर 2 0 लिखते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर कभी कोई यूज नहीं करेंगे। ये समझ आया? ठीक। अब इस क्वांटिटी को थोड़ा सा सॉल्व करना है, और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करा लेता हूं मैं। 3 9 और पॉइंट और ये 9, और यहां पर अपॉन में क्या चल रहा है? 4। अभी इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया। ये समझ आ रहा है? ठीक है। ये क्वांटिटी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आया, एक पार्ट की बात होगी, ठीक है। ये समझ आ रहा है?